राधे राधे दोस्तों, मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है? भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर केरल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघालय जो है भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। याद रखिएगा दोस्तों, मेघालय ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बैरन द्वीप, लक्षद्वीप या फिर हेवलाक द्वीप। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो बैरन द्वीप है भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी है जो अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर पुष्कर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो जोधपुर है दोस्तों, भारत का ऐसा शहर है जिसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? तो दोस्तों, आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईव जो है ऐसे भारतीय रेलवे का नाम है जो सबसे छोटा है। दोस्तों, याद रखिएगा, ईव जो है सबसे छोटा नाम है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? आपका ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो अमेरिका ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा सोने का भंडारण है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो कतर ऐसा देश है जो सब दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई डिजाइन नहीं था? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है फ्रांस, लीबिया, जापान या फिर ब्राज़ील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लीबिया जो है ऐसा देश है कि झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई डिजाइन नहीं था। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद ज़रूर रख लीजिएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आया है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो नॉर्वे है विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, नॉर्वे में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता? कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आइसलैंड में बर्फ़ ही बर्फ़ गिरता है तो वहाँ पे मच्छर उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि तक्षशिला जो है, तक्षशिला विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय है, तक्षशिला। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या फिर पाटलिपुत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाराणसी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? आपका ऑप्शन है संस्कृत, सुमेरियन, अरबी या फिर चीनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो सुमेरियन है, विश्व का ऐसा पहली लिखित भाषा है दोस्तों, वो भाषा है सुमेरियन। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? आपका ऑप्शन है गाबोन, सूरीनाम, नॉर्वे या फिर कांगो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूरीनाम जो देश है पूरी तरह से जंगल में घिरा हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूरीनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीनस ऑफ होलेफेल्स, वीनस ऑफ होलेफेल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चेंगलपट्टू, चेंगलपट्टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप भी आई में रख लीजिएगा, यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में रख लीजिएगा और अपने नोट्स में इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? आपका ऑप्शन है गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान या फिर सूर्ययान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गगनयान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात का गिफ्ट सिटी जो है भारत का पहला ऐसा सिटी है जो पहला स्मार्ट सिटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन भी सोचने वाला है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटन किस राज्य में आते हैं? आपका ऑप्शन है गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर केरल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में भारत के सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटन
आते हैं? दोस्तों तमिलनाडु में आते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है? कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो नॉर्वे ऐसा देश है जो 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बीजिंग का फॉरबिडन सिटी जो है दुनिया का सबसे बड़ा महल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे तेज ट्रेन कहाँ चलती है? विश्व की सबसे तेज ट्रेन कहाँ चलती है? आपका ऑप्शन है जापान, फ्रांस, चीन या फिर जर्मनी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में विश्व की सबसे तेज ट्रेन चलती है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो सहारा रेगिस्तान है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपको कमेंट में बताना है कि सहारा रेगिस्तान किस देश में है, अपने भारत देश में या फिर किसी अन्य देश में। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भारतीय राजा पहली बार सिक्का जारी किया था? कौन सा भारतीय राजा पहली बार सिक्का जारी किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कनिष्क जो राजा थे, भारतीय राजा जो पहली बार सिक्का जारी किए थे। अगला प्रश्न है, सबसे पहली ज्ञात पुस्तक कौन सी है? दोस्तों आपका ऑप्शन है गिलगमेश महाकाव्य, ऋग्वेद, बाइबिल या फिर इलियड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गिलगमेश महाकाव्य जो है सबसे पहली ज्ञात पुस्तक है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला गगनचुंबी इमारत कहाँ बना था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शिकागो में सबसे पहले गगनचुंबी इमारत बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा खेल सबसे पुराना माना जाता है? कौन सा खेल सबसे पुराना माना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी याद ज़रूर रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कुश्ती जो है सबसे पुराना खेल माना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ENIAC। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं? भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा किला एकमात्र जल किला वाटर फोर्ट माना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधुदुर्ग किला जो है भारत का ऐसा किला है जो एकमात्र जल किला माना जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि टिहरी डैम जो है भारत का सबसे ऊंचा डैम है। याद रखिएगा दोस्तों, टिहरी डैम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परम 8000 जो है भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश हर साल अपना नया नाम रखने की योजना बना चुका है? कौन सा देश हर साल अपना नया नाम रखने की योजना बना चुका है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो स्विट्जरलैंड है वह अपना हर साल नाम बदलना चाहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व का सबसे छोटा समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा समुद्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अजोव सागर जो है विश्व का सबसे छोटा समुद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा देश आधिकारिक रूप से बिना सेना के है? कौन सा देश आधिकारिक रूप से बिना सेना के है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइसलैंड जो ऐसा देश है जिसे आधिकारिक रूप से बिना सेना के है। अगला प्रश्न है दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मारियाना ट्रेंच जो है दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु क्या है? दुनिया की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूट्रॉन स्टार जो है दुनिया की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु है। याद रखिएगा दोस्तों दुनिया की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु क्या है? तो न्यूट्रॉन स्टार जो है दुनिया की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु है। जय हिंद दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।